हेलो एंड वेलकम टू बिटेनिंग। साथ में मिलके शुरू करते हैं जिंदगी की दूसरी इनिंग। बहुत दिनों से ना कुछ न्यूज़ को कवर नहीं किया है, तो सीधा न्यूज़ पे चलते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। और बड़े इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स हैं, और वीडियो को एंड तक बने रखिएगा। ये खबर देख रहे हो, ये खबर आपको हिला देना चाहिए। मतलब जेफ बेजोस की जो कंपनी है, जो ब्लू ओरिजिन, राइट, जो स्पेस के अंदर जो फ्लाइट्स हैं या स्पेस के अंदर जो टूरिज्म के लिए जो ये अमेज़न ने जो शुरू करी, जो जेफ बेज़ोस ने शुरू करी है, ब्लू ओरिजिन। तो ब्लू ओरिजिन जो है वो बिटकॉइन को, इथेरियम को, सोलाना को, यूएसडीटी, यूएसडीसी को एक्सेप्ट करेगी। सोचो, जेफ बेज़ोस का अमेज़न है। अमेज़न पे अभी क्रिप्टो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है वो, लेकिन बाकी कंपनी पे कर रहा है, ब्लू ओरिजिन पे कर रहा है। जो स्पेस टूरिज्म में जिसको जाना है वो अपना घूम के आए स्पेस में। तो ये सिग्नल है कि जेफ बेज़ोस इज़ आल्सो ओके। आज वो ब्लू ओरिजिन के लिए कर रहा है, कल को अमेज़न के लिए कर लेगा। तो ठीक है, इट्स अ बिग साइन। दूसरी चीज़ हम चलते हैं, देखो ये ना बिटकॉइन के फ्लो है, जो ईटीएफ के अंदर जो फ्लो होता है। अगर आप देखो तो बिटकॉइन के अंदर 7 अगस्त को 277 मिलियन, 8 अगस्त को 403 मिलियन, उसके बाद आपका सैटरडे संडे आ जाता है। तो आप देखो तो 403 मिलियन 8 अगस्त को इनफ्लो था, ठीक है? बिटकॉइन के ईटीएफ में। अगर हम इथेरियम के ईटीएफ पे गए, तो क्या इथेरियम के ईटीएफ में भी यही फ्लो है? अगर हम इथेरियम के उस पे जाते हैं तो उस पे 461 मिलियन। तो आप लिटरली देखो कि बिटकॉइन के ईटीएफ में और इथेरियम के ईटीएफ इनफ्लो में कोई भी अब फर्क नहीं है। इनफैक्ट इथेरियम का जो ईटीएफ का इनफ्लोज है वो अब बिटकॉइन की ईटीएफ को बहुत तगड़ी फाइट दे रहा है। मैं ये आगे भी कवर करूंगा और डिटेल में समझाऊंगा आपको। उसके बाद जो लास्ट वीक की कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें थी, जो अगर छूट गई तो मैं आपको फिर से रिकॉल करा देता हूँ। सबसे बड़ी खबर ये थी कि 12.5, जैसे इंडिया में प्रोविडेंट फंड कटता है ना, तो वैसे ही वहाँ पे 401 के रिटायरमेंट प्लान्स है अमेरिका में। वहाँ पे भी 100 मिलियन अमेरिकन जो जॉब करते हैं उनका पैसा उसमें कटता है। जैसे प्रोविडेंट फंड में कटता है, उनका 401 के रिटायरमेंट प्लान है, उस पे कटता है। बस फर्क इतना है कि आपको प्रोविडेंट फंड में ऑप्शन नहीं मिलता है कि आपको कौन से प्लान में आपका पैसा जाना चाहिए, वहाँ ऑप्शन मिलता है लोगों को। तो अभी तक वहाँ क्रिप्टो ऑप्शन नहीं था। जो प्रेसिडेंट है, अब वहाँ पे डोनाल्ड ट्रम्प, उसने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया कि भाई क्रिप्टो भी एक प्लान में होना चाहिए। जिसको जिसको अपना पेंशन फंड में क्रिप्टो को एलोकेट करना है वो कर सकता है। ये बहुत बड़ी खबर है। माना ही जा रहा है कि यार अगर 1, 5, 10% भी अगर इसमें आ गया, 10% बहुत होता है। मतलब मैं कहता हूँ 5% भी 12 ट्रिलियन का आप समझ लो। तो कितना बड़ा पैसा जो है वो क्रिप्टो और बिटकॉइन की तरफ डाइवर्ट हो सकता है। एसईसी और रिपल का जो केस है वो ऑफिशियली एंड हो गया। जो लीगल उनकी चल रहा था एसईसी का सिक्योरिटीज को लेके, के एसईसी कहता था कि रिपल सिक्योरिटी है, वो ऑफिशियली एंड हो गया है। उसके अलावा प्रेसिडेंट ट्रम्प ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया कि जो बैंक्स को पीनलाइज किया जाए जो क्रिप्टो को प्रॉपर्ली सर्विस नहीं दे रहे हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का मैंने आपको बताया था 116 मिलियन यूएस डॉलर वर्थ ऑफ बिटकॉइन के स्पॉट ईटीएफ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने खरीदा। यही हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने आज से कुछ साल पहले बोला था कि बिटकॉइन $100 पे जाएगा। मतलब तब उस ज़माने में वो कहते थे कि 1 लाख डॉलर का तो पता नहीं, तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च ये कहती है कि बिटकॉइन $100 पे ज़रूर जाएगा। और अब वो खुद 116 मिलियन, 1000 बीटीसी वर्थ ऑफ उन्होंने बिटकॉइन खरीदे हैं। 82% ऑफ S&P 500 कंपनीज बीट क्वार्टरली अर्निंग्स एस्टीमेट डिस्पाइट ट्रम्प टैरिफ। तो मतलब S&P 500 अभी भी बुलिश है। SEC ने जो क्रिप्टो लिक्विड स्टेकिंग है उसको अलाउ करा है, उसको सिक्योरिटीज नहीं है वो। दुबई में ऑफिशियली एक क्रिप्टो ऑप्शन लाइसेंस जो है वो अप्रूव हुआ है। और ईथ हमने देखा $4300 क्रॉस हुआ सिंस 2021। ईथ को लेकर आज बहुत सारी खबरें, बने रहना। देखो ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया 401 के का जो प्लान है। उसके बाद अगर हम देखें तो प्राइस रेंज, ये मेरा सबसे फेवरेट चार्ट है। तो जो फोर्थ हाविंग की ये निकल के आ रहा है कि जो अगर ये सारे ना बेसिकली फर्स्ट हाविंग में ग्रीन वाली लाइन है कि अगर बिटकॉइन फर्स्ट हाविंग के पैटर्न को फॉलो करे तो कहाँ तक जा सकता है। बिटकॉइन अगर सेकंड हाविंग को फॉलो करे तो कहाँ तक जा सकता है। थर्ड हाविंग को फॉलो करे, थर्ड हाविंग ये येलो वाली लाइन है। मान लो कि बिटकॉइन थर्ड हाविंग को अगर फॉलो करता है, कि इस पैटर्न को पकड़ता है, तो बिटकॉइन कहाँ जा सकता है, राइट, हर हाविंग के बाद। तो ये माना जा रहा है कि बिटकॉइन $1,40,000 से लेके 1,40,000 से लेके 45 लाख, मतलब बेसिकली 4.5 मिलियन। तो ये तो खैर बहुत बुलिश है। मेन ये चीज़ है कि आप मिनिमम ये लेके चल रहे हो कि भाई $1,40,000 से ऊपर किसी भी रेंज में बिटकॉइन जा सकता है।
ग्रॉक से पूछो तो वो कहता है $2 लाख तक जाएगा। बाकी बहुत अलग-अलग प्रेडिक्शंस हैं। तो 2 लाख, कोई $3 लाख, कोई हाफ अ मिलियन यूएस डॉलर भी कह रहा है। सो सो देयर आर वेरियस वो, बट ये एक है कि $1,40,000 से रेंज जो है वो शुरू होती है, अगर बिटकॉइन किसी भी एक पैटर्न को अगर फॉलो करता है, ठीक है? तो ये हो गया। उसके बाद बिटकॉइन और स्टॉक्स के अंदर कहीं न कहीं हाइली कोरिलेटेड है बिटकॉइन वर्सेस नैस्डैक। जैसे-जैसे नैस्डैक मूव करा, वैसे-वैसे बिटकॉइन ने भी मूव करा, तो अभी भी बिटकॉइन स्टॉक्स के काफ़ी कोरिलेटेड है। ग्रॉक से पूछा कि यार कैसे अपने पैसे को लगाना चाहिए? आज अगर किसी के पास $100 मिलियन है, तो ग्रॉक कह रहा है कि स्टॉक्स में 45%, बॉन्ड्स में 25%, रियल एस्टेट में 15% और बिटकॉइन में 8% और गोल्ड में 7%। तो अभी भी ग्रॉक बहुत बेयरिश है बिटकॉइन को लेके। अच्छा, ठीक है, तो ग्रॉक जो है अभी भी मतलब बिटकॉइन को सिर्फ 8% एलोकेशन दे रहा है 100 मिलियन में से। सो ये है। उसके अलावा मैंने हार्वर्ड वाली मैंने आपको खबर कवर कर ली है। एल साल्वाडोर के अंदर अगर हम देखें तो वहाँ पे बिटकॉइन बैंक, दुनिया का पहला बिटकॉइन बैंक जो है वो खुलने जा रहा है एल साल्वाडोर के अंदर। तो एल साल्वाडोर बहुत आगे चल रहा है। 2009 में अगर आपने $1 सिल्वर में लिए होते सिल्वर लिया होता $1 का 2009 में, तो आज वो $2.14 का होता, राइट? और वही अगर आपने $1 का बिटकॉइन लिया होता 2009 में, तो आज वो $88 मिलियन का होता। हो! क्या कर रहे थे आप 2009 में? कमेंट करके बताइए। कोई कहेगा कि मैं तो पैदा ही नहीं हुआ था। ऐसा हो सकता है क्या? एनीवेज़, अ, बिटकॉइन की जो ट्रेजरी कंपनीज़ हैं, वो 1.85 मिलियन बिटकॉइन मतलब वर्थ 219 बिलियन जो है वो होल्ड करती हैं। सो सप्लाई इज़ ड्राइंग अप रियली फास्ट। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, बड़ा इंटरेस्टिंग है यार। इसमें पता है क्या है? देखो 1900s में क्या हुआ था कि एक गाड़ी थी, बाकी घोड़े थे। तो 1900 में जब गाड़ी आई, तो 13 सालों के अंदर एक घोड़ा दिखता था और बाकी गाड़ियाँ दिखती थी। तो दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग कि आप ये समझो कि आप 1900s के एरा में हो और एक बंदे के पास बिटकॉइन है। अब कुछ ही टाइम के बाद आपको दिखेगा सबके पास एलोकेशन है थोड़ी बहुत बिटकॉइन के प्रति, और हार्डली आपको कोई दिखेगा कि जिसकी एलोकेशन नहीं है। सो वक़्त बहुत तेज़ी से चेंज होता है, बेसिकली ये बताने की कोशिश है। हाँ, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। आप ये देख रहे हो, गोल्ड के अंदर जो नेट फ्लोज़ हैं, वो बिटकॉइन के अंदर जो नेट फ्लोज़ हैं, बिल्कुल ऑलमोस्ट बराबर आ गए और इथेरियम भी बढ़ रहा है। तो कहने का मतलब है कि गोल्ड कितना पुराना ईटीएफ है, कब से चल रहा है, और आप देखो कि गोल्ड के बराबर बिटकॉइन ईटीएफ जो है उसके अंदर फ्लोज़ आ गए हैं। सो बिटकॉइन इज़ परफॉर्मिंग एक्सीडिंगली वेल। और यहाँ पे देखो ना, बैंक्स, ये दुनिया के टॉप बैंक्स हैं। इनफैक्ट अमेरिका के टॉप 25 बैंक्स हैं, और हालत देख लो, सब के सब कहीं न कहीं क्रिप्टो से रिलेटेड कुछ काम कर रहे हैं। जेपी मॉर्गन ट्रेडिंग अनाउंस्ड, कस्टडी नॉट येट, एक्सप्लोरिंग। तो ये आपको चार्ट बताता है कि धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जो अमेरिका के टॉप 25 बैंक्स हैं, वो इसके अंदर क्रिप्टो के अंदर एंटर ले रहे हैं। इस चार्ट के हिसाब से हम लोग यहाँ पे हैं, और हर बार की तरह बिटकॉइन शुड गो टू 2 लाख यूएस डॉलर। तो अलग-अलग तरीके की प्रेडिक्शंस हैं। यहाँ पे इथेरियम ने इनफैक्ट पिछले 10 सालों में इथेरियम हैज़ इवन बीटन बिटकॉइन इन टर्म्स ऑफ रिटर्न, बट सिंस इंसेप्शन देखें तो बिटकॉइन हैज़ ऑब्वियसली बीटन इथेरियम। बट आई डोंट माइंड, यहाँ पे ये 10 साल के अंदर ये बताया कि इथेरियम हैज़ बीटन बिटकॉइन इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स, ठीक है? तो उसके बाद यहाँ पे जो फाइनल फेज़ है, यहाँ पे ये बताने की कोशिश की है कि पहला फेज़ 1500 दिन का था, अब ये दिन घटते जा रहे हैं। 1400 दिन का था, अब ये 1300 दिन का, अभी 1300 दिन के अंदर ये अभी 1300 दिन अभी कंप्लीट नहीं हुए, बट इफ ये 1300 दिन अगर लास्ट करती है, तो अभी बुल साइकिल के हिसाब से ये एंटर्ड बुल्स रन, बट ये भी बुल रन कंप्लीट नहीं हुआ है, और ये प्राइस रेंज ये भी 1.80-2 लाख की रेंज में बता रहा है। तो चाइना के अंदर जो है बिटकॉइन ऑल टाइम हाई क्रॉस कर गया है। जो चाइनीज़ करेंसी है उसके अंदर, जो चाइनीज़ की लोकल करेंसी है। इथेरियम की बात करें तो नंबर ऑफ इथेरियम एड्रेसेस होल्डिंग 10,000 ईथ हैज़ हिट इट्स हाईएस्ट पॉइंट इन मंथ्स, राइट? तो एक्यूमुलेशन ऑफ इथेरियम जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। इथेरियम ब्रेक्स ऑल टाइम हाई इन जापान एंड कोरिया इन लोकल करेंसीज। इथेरियम अगेन, विटालिक ब्यूटरिन इथेरियम के जो होल्ड करते हैं, $1 बिलियन से उसकी भी नेटवर्थ हो गई है। तो विटालिक इज गेटिंग रिचर।
काफ़ी सारे लोगों का कहना है कि इथेरियम जो है वो 8 से $10,000 के बीच में जा सकता है, राइट? इथेरियम प्राइस हिट $5,000 दिस साइकिल, टेक्निकल ब्रेकडाउन। अब इथेरियम की नई-नई प्रेडिक्शंस आने लगी हैं। मैं भी लास्ट में अपना एक टेक दूँगा। इज़ इथेरियम फाइनली हैविंग इट्स ब्रेकआउट मूवमेंट? यहाँ पे भी इस चार्ट में भी देखो तो अ, इथेरियम जो है वो लैगार्ड रहा, लेकिन अब वो बीटीसी के जैसे-जैसे वो कैच अप कर रहा है। जैसे बिटकॉइन ने मूव किया वैसे उस हिसाब से वो कैच अप कर रहा है। उसके बाद ब्लैक रॉक सेज नो टू एक्सआरपी ईटीएफ, ठीक है? तो ये एक बियरिश न्यूज़ है एक्सआरपी के लिए। और यहाँ पे अगर हम देखें तो यूएस डॉट डेट हैज़ क्रॉस्ड 37 ट्रिलियन यूएस डॉलर, ठीक है? सो ये है। तो अब हम चलते हैं मेरे टेक पे। आपने अगर ये न्यूज़ देख ली हो, देखो ये तो आप समझो कि इथेरियम जो है ना, इथेरियम वाज़ लाइक जैसे बिटकॉइन है, बिटकॉइन 2017 तक ना उसके अंदर किसी का इंटरेस्ट नहीं था। 2017 के आसपास बैक्ट करके एक प्लेटफॉर्म आया था, बैक्ट। आज आप उसको ज़्यादा नहीं सुनते हो, लेकिन बैक्ट आया था। उसने बात करी पहली सबसे पहली बार ईटीएफ की, फिर धीरे-धीरे बिटकॉइन को लेके एक एक क्लैरिटी आने लगी, कमोडिटी है, फिर गैरी गेंसलर आया, उसने भी बिटकॉइन के प्रति बाकी सबको उसने बोला जो भी, लेकिन बिटकॉइन को लेके वो कंफर्टेबल था। तो धीरे-धीरे ना इंस्टीट्यूशनल प्ले बढ़ने लगा, इंस्टीट्यूशंस कंफर्टेबल होने लगे, फिर बुल रन आया 2020-21 में। तो टेस्ला ने बाय किया, टेस्ला के ने कभी सेल नहीं किया, फिर माइक्रो स्ट्रैटेजी की एंट्री होती है। तो धीरे-धीरे ना इंस्टीट्यूशनल प्ले जैसे बिटकॉइन के अंदर बढ़ा, इथेरियम को क्योंकि गैरी गेंसलर ने सिक्योरिटीज़ का जो एंगल वो ले आया था कि इथेरियम कुड बी सिक्योरिटी, तो उसके इथेरियम को एक सेटबैक लगा। बाकी ऑल्ट कॉइन्स को सेटबैक लगे, लेकिन बिटकॉइन के लिए जो अ, आपकी वॉल स्ट्रीट है, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको बिटकॉइन को लेके वो कंफर्टेबल हो गए कि यार कहीं न कहीं ये कमोडिटीज़ है, और बाकी सबका तो पता नहीं, चलो बिटकॉइन समझ में आता है, स्टोर ऑफ वैल्यू का नैरेटिव है, एंड लेट्स डू इट। गेम असली जो चेंज हुई है, वो ये समझ लो कि 2017-18 में अगर बिटकॉइन की चेंज हुई, इंस्टीट्यूशंस की एंट्री हुई थी, और बिटकॉइन आज यहाँ तक पहुँचा, और कहीं न कहीं इसमें माइक्रो स्ट्रैटेजी और इंस्टीट्यूशन का बहुत बड़ा रोल है। वही मोमेंट इथेरियम के लिए है। अब समझ में आ गई? तो समझ लो कि इथेरियम 2017-18 वाला जो बिटकॉइन था, वही मोमेंट आज इथेरियम के लिए। आज इथेरियम डोनाल्ड ट्रम्प के आने के बाद उसने क्लैरिटी कर दी। उसने पूरे जीनियस एक्ट, क्लैरिटी एक्ट, लग रहा है कि यार इस पे पूरी क्लैरिटी आ गई है। इथेरियम जो है वो उसके ऊपर यूएस की ट्रेजरीज और बॉन्ड्स और सब चीजें, स्टेबल कॉइन और सब जीनियस एक्ट वगैरह की क्लैरिटी के बाद इथेरियम अचानक वॉल स्ट्रीट का फेवरेट एक ऑप्शन दिखने लग गया उन्हें। अब उन्हें समझ में आने लगा कि अच्छा इथेरियम है क्या? अच्छा इथेरियम पे क्लैरिटी आ गई है। अच्छा इथेरियम अब सिक्योरिटी नहीं हो सकता। और दूसरी बड़ी बात, जितने भी वॉल स्ट्रीट में प्लेयर्स हैं, उन्होंने एक चीज़ तो नोट करी ना कि यार वो लेट हो गए, और माइक्रो स्ट्रैटेजी और कुछ ब्लैक रॉक वगैरह ये उस पे लीड कर गए। हम लेट हो गए, अब हम क्या करें? तो एक तो उन्हें ये एक तरीके का ही समझ लो कि रिवेंज इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, वो चाहे इंडिविजुअल हो चाहे इंस्टीट्यूशन हो। ओह यार वी मिस्ड इट, अच्छा अब क्या करें? अब अंडर वैल्यूड क्या है? चल यार इथेरियम, इथेरियम में क्यों? यार ये रीजंस हैं। और ऊपर से इथेरियम एक और चीज़ है, यार ये यील्ड भी देता है स्टेकिंग के थ्रू। कॉर्पोरेट्स को ये चीज़ समझ में आती है। वो शुरू से तो यील्ड में रहे हैं। वो शुरू से अपने ऑपरेटिंग इनकम पे उनका ध्यान रहता है। वो गोल्ड को कभी उन्होंने लाइक नहीं किया इंस्टीट्यूशंस ने। कभी कभी सुना है कि गोल्ड किसी इंस्टीट्यूशन ने फिजिकल गोल्ड बाय किया? कोई नहीं बाय करता, बिकॉज़ वो एक तरीके की उनको ऑपरेटिंग इनकम जनरेट नहीं करता। तभी वो बॉन्ड्स की तरफ जाते हैं। तो इधर क्या है, स्टेकिंग के थ्रू उनको यील्ड भी मिल रही है। एक तरीके से एसेट होल्ड भी कर लिया, और इधर से ट्रेजरी कंपनीज जो है उसका प्ले शुरू हो गया। इसलिए इथेरियम जो है इज डूइंग वेल, और इट विल कंटिन्यू टू डू वेल, बिकॉज अभी भी जो प्ले है उसके अंदर अभी भी बहुत सारी कंपनीज एंटर करेंगी जो इथेरियम को ट्रेजरी पे डालेंगी, या इथेरियम पे स्टेकिंग करेंगी, इथेरियम पे स्टेबल कॉइन लॉन्च करेंगी। तो इथेरियम ऐसा हैज अ ग्रेट फ्यूचर, क्योंकि इथेरियम बहुत टाइम तक अंडर वैल्यूड रहा। आर यू गेटिंग मी? सो इफ यू थिंक कि अब कई लोग कहते हैं कि सर क्या मैं इथेरियम में इन्वेस्ट करूं नहीं करूं, देखिए ये आप शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव में तो किसी भी चीज में मत करो, बिटकॉइन में भी मत करो। अगर आपको दिख रहा है कि नहीं यार ये इंडस्ट्री वही है, वो जो कार वाला मैंने एग्जांपल दिया पीछे,
ठीक है? कार वाले में फिर मतलब कार वाले में आपने देखा ना 1900 के अंदर एक कार थी, 99 घोड़े थे सड़क पे। 13 साल बाद एक घोड़ा था सड़क पे, 99 गाड़ी थी। ऐसी चेंज होती है दुनिया एकदम। तो क्या आपको अगर लगता है कि नहीं यार, ये मैंने बाकी जितनी न्यूज़ कवर करी है, उससे तो लगता है कि यार ग्रेट फ्यूचर अहेड, तो ठीक है। यही चीज़ कल को सोलाना पे भी आएगी, आज बता रहा हूँ। जब बिटकॉइन अपने प्रीमियम प्राइम पे पहुंचेगा, इथेरियम भी पहुंचेगा, फिर लोगों को समझ में आएगा अच्छा, सोलाना की कोई ट्रेजरी कंपनी नहीं है अभी तक। आएगी नहीं क्या? पक्का आएगी फ्यूचर में। क्योंकि जैसे जैसे लोगों को फोमो होगा, लोग इथेरियम के बाद सोलाना की भी ट्रेजरी कंपनीज लेके आएंगे, और अच्छी खासी ट्रेजरी कंपनीज आएंगी। बीएनबी की ट्रेजरी कंपनीज आ चुकी हैं और आगे भी आएंगी। ट्रेजरी इज द न्यू प्ले, न्यू नरेटिव। ये रुकेगा नहीं। ये अगले 3-4 साल आपको ट्रेजरी का जो नरेटिव बड़ा होता दिखेगा, ये कम नहीं होगा, ये बड़ा होता चलाएगा, बिकॉज इनके पास ही तो पैसे हैं। आज अगर टॉप दुनिया की टॉप कंपनियों को अगर आप देखो, तो कम पैसा है किसके पास? अरे माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एप्पल, ये तो उतरे भी नहीं अभी। ये तो उतरे भी नहीं। 4-4 ट्रिलियन का एनवीडिया है, माइक्रोसॉफ्ट 4 ट्रिलियन का, गूगल 3 ट्रिलियन का, 2.5 ट्रिलियन का, मेटा। अरे ये तो उतरे भी नहीं अभी। अरे जब ये उतरेंगे 10-12 ट्रिलियन वाले मार्केट कैप वाली कंपनी, तो क्या होगा? आज अगर जेफ बेजोस ने आपको एक हिंट तो दे दिया ना कि स्पेस वाली कंपनी में क्रिप्टो एक्सेप्ट कर रहा है पेमेंट के लिए, तो आगे सोचो ना। समझ में आ रही कुछ? हम्म। तो ये है भाई, ठीक है, लंबी अवधि के लिए आओ इस इंडस्ट्री में। हमेशा से कहता था, वेब3 की दुनिया में याद है मैं और प्रणव लड़ते थे। मैं बिटकॉइन की साइड लेता था, वो इथेरियम की साइड लेता था। 3-3 साल तक लड़ रहे हैं। 1300-1400 डॉलर पे इथेरियम होता था। सब कहते थे इथेरियम की बात ही क्यों कर रहे हो। हम फिर भी करते थे। हम डिसेंट्रलाइजेशन और प्रोग्रामेबिलिटी सबकी बात करते थे। तो 3-3 4-4 साल लगते हैं। अभी एक हाविंग से, अभी आज इथेरियम में एंट्री लोगे, सपोज करो इथेरियम अभी तुम्हारा गिर जाए, तो तुम गालियां दोगे। लेकिन यही अगर आप लंबी अवधि के लिए, मतलब एक 2 साइकिल 3 साइकिल आप निकालोगे, धीरे धीरे उसकी एसआईपी की तरह एक्यूमुलेट करते रहोगे, एवरीथिंग विल बी फाइन। एंड यू मस्ट हैव सीन द रिकॉर्ड यार, ठीक है। सो ये है। बाकी मैं ये भी जानता हूं कि बड़ी हेटेड सी ये वो है इस टाइम रैली। बहुत लोग खुश नहीं है। बीटीसी ईथ तो अच्छा कर रहे हैं, ईथ अच्छा। अच्छा, बीटीसी तो वैसे ही लोग नहीं रखते ज्यादा वॉलेट में। अच्छा, इथेरियम को इग्नोर कर दिया। क्या इथेरियम, क्योंकि इथेरियम का नैरेटिव बहुत तगड़ा बना दिया था, बाकियों ने डेड 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 डेड। अरे वो डेड हुआ ही नहीं। वो तो ऐसा हुआ अंडरटेकर की तरह वापस निकल आया। तो ऑल्ट कॉइन्स बढ़ नहीं रहे। ऑल्ट कॉइन्स भी बढ़ेंगे, लेकिन कब बढ़ेंगे? जब बीटीसी और ईथ अपना थोड़ा सा भी रन ले लें। ईथ के अंदर तो अभी शुरू हुआ है, उसके बाद जाके ऑल्ट, वो भी सब नहीं बढ़ेंगे ऑनेस्टली। लेकिन इसलिए क्या है, बंदों के लोगों का बीटीसी ईथ होता नहीं है, तो उनको ये मजा नहीं आ रहा, उनको ये पसंद नहीं आ रहा। एक हेटेड सी रैली है, फ्रस्ट्रेशन से भरी हुई। सो ये है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो एक बार लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा। चैनल पे पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करेगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो ज़रूर कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे 1,15,000 हमारे फॉलोअर्स हो गए, तो इंस्टाग्राम पे बिट इनिंग के नाम से चैनल है, तो उसको फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। विद दिस थॉट गाइस, थैंक यू वेरी मच।